भगवान शिव हमेशा की तरह आज भी तपस्या में लीन थे, इसलिए माँ पार्वती भ्रमण पर निकल गई। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से हुई। देवी पार्वती आज अकेले अकेले भ्रमण पर, महादेव कहाँ हैं? वही रोजाना की तरह अपनी तपस्या में लीन है। घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए भ्रमण पर निकल आई। आप दोनों कहीं जा रहे थे? देवी लक्ष्मी का मन था कुछ मिठाई खाने का, इसलिए स्वर्ग लोक के मिष्ठान भंडार से देवी लक्ष्मी को कुछ मीठा खिलाने के लिए ले जा रहा था। अब पत्नी की आज्ञा हो तो पति भला कैसे टाल सकता है। बिल्कुल टाल कर तो देखो, मैं आपसे रूठ नहीं चाहूंगी फिर। देवी पार्वती चलो ना, तुम भी हमारे साथ कुछ मिठाई खाने के लिए चलो। नहीं नहीं, आप दोनों चाहिए। वैसे भी मैं बहुत देर से निकली हुई हूँ, सब चिंता करेंगे। मैं वापस कैलाश जाती हूँ। ठीक है, फिर कभी साथ चलेंगे। इसके पश्चात माता पार्वती वापस कैलाश लौट आई, पर इस समय वो बहुत क्रोध में थी। अब तक भगवान शिव तपस्या से जाग उठे थे। देवी पार्वती बहुत देर से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गई थी? मैं कहीं भी जाऊं, आपको इससे क्या ही मतलब होगा? आपको तो बस अपनी साधना और तपस्या से ही मतलब होता है। आप तो तपस्या में लीन रहते हो और मैं सारा दिन यहाँ पर उदास घूमती रहती हूँ। मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ? घर के सारे काम खत्म करने के बाद कई बार सोचती हूँ कि आपके साथ समय बिताऊंगी, पर आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे आप सुन भी रहे हैं या नहीं? मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। स्वामी, आपका ध्यान कहाँ है? हाँ हाँ बोलो। वो वहाँ वृक्ष पर बहुत बढ़िया आम आए हुए हैं, वही देख रहा था। तो अब आप आम ही खाते रहो, मैं जा रही हूँ, अब नहीं लौटूंगी। मेरे बिना रहना अकेले। देवी पार्वती कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो पार्वती। अरे पार्वती तो रूठ कर चली गई, अब क्या करूँ? मैं पार्वती को कैसे मनाऊं? तभी माता लक्ष्मी और विष्णु जी आ जाते हैं। महादेव, क्या हुआ? आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। माता पार्वती न जाने कहाँ चली गई हैं, इसी कारण महादेव चिंतित हैं। पर अभी कुछ देर पहले तो वो हमें मार्ग में मिली थी। उन्होंने कहा था कि वो भ्रमण पर निकली हुई हैं, परंतु उन्हें वापस भी आना था, तो दोबारा अचानक रूठ कर क्यों चली गई? कोई बात हुई थी क्या महादेव? हाँ हुई तो थी। पार्वती को शायद मेरी बात बुरी लग गई। मैंने पार्वती की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भूल मेरी ही है, पर अब क्या करूं? मुझे पार्वती को ढूंढना होगा। पता नहीं रूठ कर कहाँ चली गई है। मैं जहाँ तक देवी पार्वती को जानती हूँ, वो अवश्य ही तालाब के किनारे बैठी होंगी। आप उन्हें तालाब के किनारे ढूंढिए, वो आपको मिल जाएंगी। मैं अभी तालाब के किनारे जाता हूँ। शिव जी माता पार्वती को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में स्वर्ग लोक का बाजार पड़ता है। महादेव, फूल ले जाइए, आज मैं स्वर्ग लोक के बाग से ताजे ताजे फूल तोड़कर लाई हूँ। सरला, फूल मैं ले लेता, पर अभी तो मुझे पार्वती को ढूंढने जाना है। वो मुझसे रूठ कर चली गई है। पता नहीं तालाब के किनारे भी मिलेगी या नहीं। मैं तुमसे बाद में फूल खरीद लूंगा। महादेव, आप भी बहुत भोले हैं। इतना भी नहीं जानते कि पत्नी जब रूठ जाए तो उपहार देकर खुश करते हैं। आप ये फूलों का गुलदस्ता ले जाओ और जब माता पार्वती दिखाई दें तो उन्हें ये भेंट करना। फूलों का गुलदस्ता देखकर माता पार्वती बहुत खुश होंगी। अच्छा, फिर तुम मुझे गुलदस्ता दे ही दो। सरला फूलों वाले से गुलदस्ता लेकर महादेव जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें रमेश चूड़ी वाले की दुकान दिखाई दी। रमेश चूड़ी वाला और उसकी पत्नी मिलकर दुकान चलाते थे। महादेव, माता पार्वती के लिए चूड़ी बिंदी ले जाओ, नई चूड़ियाँ आई हुई हैं। रमेश, अभी तो मैं देवी पार्वती को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। न जाने वो रूठ कर कहाँ चली गई है, फिर कभी ले जाऊंगा। महादेव, पत्नी के दिल तक पहुंचने के लिए उपहार प्रेम का साधन बनते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि पत्नी को उपहारों की लालसा होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ महादेव, क्योंकि उपहार प्रेम का प्रतीक बनते हैं। पति के द्वारा दिया हुआ छोटे से छोटा उपहार भी पत्नी के लिए ढेरों बहुमूल्य चीजों से कहीं बढ़कर होता है। अगर आप माता पार्वती के लिए चूड़ी बिंदी ले जाओगे तो देखना, वो जितना मर्जी रूठी हुई हो, आपके अटूट प्रेम को देखकर उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो चूड़ी बिंदी, काजल, पायल, हार, सिंदूर, मांग टीका, जो भी सुंदर सुंदर श्रृंगार का सामान है, मुझे सब दे दो। साथ में हरिमोहन साड़ी वाले की एक दुकान थी। महादेव खुद ही वहाँ रुक गए। मेरे तो अहो भाग्य जो महादेव आज मेरी साड़ियों की दुकान पर पधारे। हरिमोहन, मुझे देवी पार्वती के लिए कुछ ऐसी साड़ियाँ दिखाओ जिन्हें देखकर देवी पार्वती का गुस्सा ठंडा हो जाए। अच्छा, तो ये बात है, अभी दिखाता हूँ महादेव। बहुत सुंदर बढ़िया साड़ियाँ आई हुई हैं। ठीक है, साड़ी दे दो। भगवान शिव मदन मिष्ठान भंडार पर पहुँचे। जय हो महादेव। आप, जय हो महादेव, जय हो।
आप और आज मेरी मिठाई की दुकान पर कहिए क्या खाएंगे प्रभु? मदन, मुझे तो कुछ नहीं खाना। हाँ, देवी पार्वती को मालपुए पसंद है। आज सब कुछ देवी पार्वती की पसंद का ही ले रहा हूँ। तुम मुझे मालपुए दे दो। हाँ हाँ प्रभु, बिल्कुल, अवश्य, अभी देता हूँ। स्वर्गलोक के बाजार से उस दिन भगवान शिव ने रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए ढेर सारे तरह तरह के उपहार खरीदे। कुछ देर बाद भगवान शिव तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ माता पार्वती तालाब के किनारे उदास बैठी थी। शिव जी ने उन्हें आवाज लगाई, देवी पार्वती, देवी पार्वती। माता पार्वती का ध्यान आवाज की तरफ गया। शिव जी के हाथों में इतना सारा सामान देखकर माता पार्वती चकित रह गई। देवी पार्वती, जल्दी से ये सारे उपहार पकड़ो। स्वामी आप, और ये सब क्या है? इतनी सारी चीजें। ये सारे उपहार तुम्हारे लिए हैं पार्वती। तुम्हें मनाने के लिए आ रहा था तो मार्ग में बाजार पड़ा, वहीं से खरीदारी की। ये फूलों का गुलदस्ता भी तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये साड़ियाँ, श्रृंगार का सामान और हाँ, तुम्हारी पसंद के मालपुए भी लाया हूँ। स्वामी, आपने मेरे लिए बाजार से खरीदारी की? हाँ तो और क्या, अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए क्या मैं इतना नहीं कर सकता?